हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसेंट नेट अचीवर्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं। हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसका जो पहला पेपर है उसके लिए तैयारी करते हैं। उसके लिए हम क्लासेस लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। देखते हैं हम क्या कवर करते हैं। यहाँ पे हम कवर करते हैं कंसेप्ट पेपर फर्स्ट के लिए थ्रू एमसीक्यूज के ज़रिए हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। 8 PM पे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास। ठीक है, हमारा टारगेट मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ठीक है बेटा। ये कुछ क्लासेस अवेलेबल होते हैं डिसेंट नेट अचीवर्स पे। 2 PM पे होता है थ्योरी क्लास एज वेल एज एमसीक्यू क्लास। 8 PM पे होता है एमसीक्यू क्लास आप मैथमेटिकल रीजनिंग। 2 PM पे होता है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए क्लास। ठीक है बेटा। बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए। ठीक है। आर यू रेडी? आप अपना थम्स अप दीजिए। हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी। आई होप सारे आ गए होंगे। चलिए जी, 8 PM पे आप तैयार रहा करो। 8 PM पे क्लास होता है हमारा। चलिए जी, चलिए जी, हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। हम क्या कर रहे थे, एनालॉजी। ठीक है, कल के हमने 2 क्लासेस इसके ऊपर लिए हैं। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिसेंट नेट अचीवर्स पे अवेलेबल है। ठीक है। आप अगर देखना चाहते हो उन क्लासेस को, उनको देख लीजिए। ठीक है बेटा। सो उनका बेनिफिट लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये एनालॉजी जो रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग है ये आपको ऑनलाइन नेट के लिए मतलब फ़ायदा नहीं देगा। ये आपको अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, चाहे वो एसएससी हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जॉब के लिए, वहाँ पे ये क्या ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए और फिर उसके बाद इनका बेनिफिट लीजिए इन क्लासेस का, क्योंकि फ्री है अवेलेबल कहाँ पे, यूट्यूब पे। ऑनली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, और लाइक करना है। ठीक है। कल के क्लास या परसों जो क्लासेस लिए हमने हमने किसके ऊपर क्लासेस दिए हैं, वर्ड और लेटर बेस्ड एनालॉजी तो हमने किए हैं। आज हम करेंगे नंबर बेस्ड एनालॉजी या न्यूमेरिक बेस्ड एनालॉजी। ठीक है बेटा। इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। कल हम दोनों के ऊपर मिक्सड में लाएंगे क्वेश्चन, फिर उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा। चलिए जी, आज का जो पहला एमसीक्यू है इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है भाई बेटा। क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है नीचे दिए गए हैं अल्टरनेटिव ऑफ ये जो ऑप्शंस है इनको देखना है। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है ना। क्या किया गया, क्या ये मल्टीपल किया गया या ऐड किया गया है या इसको सब्ट्रैक्शन किया गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 को मल्टीपल अगर हम 2 करेंगे वो आता है 18, है ना, वो आता है 18। अगर हम 18 को माइनस करेंगे कितना, 4, वो कितना आता है 14। चलिए जी, हम देखेंगे ये वाला लॉजिक इसको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हम देखेंगे 12 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे, ठीक है बेटा, वो आता है 24। कितना आता है 24। अगर हम माइनस करेंगे 4 इसका तो वो आता है 20। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं। अगर हम 13 करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, है ना बेटा, 2 करेंगे मल्टीप्लाई, वो आता है 26। कितना आता है 26। माइनस करेंगे 4 तो वो आता है 22। इसका मतलब ये वाला भी इसका आंसर नहीं। अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे 2, वो आता है 30। कितना आता है 30। 30 को माइनस करेंगे कितना 4, वो कितना आता है 26। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें बैठ रहा है। इसका मतलब 15 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है हमें, पहले
मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर उसके बाद माइनस कर। इसका मतलब ये वाला सीरीज जो है ये 2x, ठीक है, 2x माइनस 4 है ना इज इक्वल टू x है ना। सो ये है क्या, सीरीज। ये वाला फार्मूला इसमें लग रहा है, जैसे कि 2x 2 इंटू 9 माइनस 4 वो आता है पहला नंबर है ना। सो इसका मतलब ये वाला जो 15 है ये इसका आंसर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 11 है ना, 11 के बाद यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ये प्राइम नंबर्स है ना बेटा, यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अगर हम देखेंगे 11 और 17 है ना, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है वो, या 17 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है। अगर हम देखेंगे 11 के बाद आता है 13 के बाद आता है 17 वाला क्या, प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब इसने स्किप किया है कितना, मतलब एक प्राइम नंबर इसने स्किप किया है, फिर उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर लिया है। इसी तरह यहाँ पे करना है हमें। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, शाबाश बेटा 23 आता है ना, शाबाश। प्राइम नंबर वो होता है जो जिसके पास ओनली 1 फैक्टर होता है, ठीक है। एक तो 1 होता है फैक्टर उस और अपना, ठीक है। सो 23 लिखेंगे यहाँ पे। सो 23 जो है इसको हमें स्किप करना है। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, शाबाश बेटा, शाबाश, 27 नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि 9 3 8 इसका ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 23 तो नहीं आ जाएगा, इसको हमें क्या करना है, स्किप। ये तो नहीं है प्राइम नंबर, ये भी नहीं प्राइम, इनको एलिमिनेट कीजिए। सो ये जो है इसको हमें स्किप करना है, फिर उसके बाद 20 आ गया यहाँ पे। सो 29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 27 है। अब हमें देखना है 4 और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें से कौन सा है जो इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे वो होता है 9। अगर क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 कितना होता है 9 है ना। 9 इंटू 3 करेंगे वो होता है 27 है ना, 27, ठीक है। चलिए जी 9 इंटू 3 है ना, वो आता है 27। इसी तरह अगर हम देखेंगे 4 का क्यूब जो है वो आता है 4 इंटू 4 कितना होता है, शाबाश बेटा, कितना होता है 16 है ना। 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ है ना, 4 का क्यूब करना है हमें। तो 4 इंटू 6 कितना होता है 24। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 आ गया कैरी, 4 1 आर 4 प्लस 2 कितना होता है 6। तो इसका मतलब 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जो पहला वाला नंबर है उसी का क्यूब है, सेकंड नंबर बन रहा है, ठीक है। इसका क्यूब किया हमने, वो आ गया 64। आई होप डी जो है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 36। कितना आता है 36। अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 5 के साथ है ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 60। कितना आता है 60। 60 को डिवाइड करेंगे 2, वो कितना आता है 30 है ना। सो इसका मल्टीप्लाई 5 करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है 2, वो आता है ये। इसी तरह अगर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5, वो आता है 100। कितना आता है, शाबाश बेटे, कितना आता है 100। 100 को डिवाइड करेंगे हम 2, वो कितना आता है 50। इसका मतलब क्या किया इसने, 12 को मल्टीप्लाई किया 5 को 30 आ गया, 60 आ गया, उसको डिवाइड किया 2 के साथ तो 30 आ गया। इसी तरह हमें इसको भी करना है, तो वो क्या आंसर आता है, ऑप्शन ई 50 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए, शाबाश बेटा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर
कीजिए। शाबाश। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 कैसे आ गया और 10 कैसे आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे वो कितना आता है 4, है ना, 4 आता है। 4 को माइनस करेंगे 1, वो कितना आता है 3, है ना। इसी तरह 3 का स्क्वायर कितना आता है, शाबाश बेटा, कितना आता है 9। 9 को प्लस करेंगे 1, वो आता है 10। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग करना है किससे, 4 के साथ, ठीक है। 4 के साथ जब हम स्क्वायर करेंगे, शाबाश बेटा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे वो आता है 16। सो यहाँ पे अगर हम -1 करेंगे 16 को, क्योंकि यहाँ पे इसने माइनस किया ना, सो यहाँ पे अगर माइनस वो 15 है तो 15 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 3 करेंगे स्क्वायर, कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का, वो कितना आता है 9। माइनस करना है हमें 1, ठीक है। पहले वाले को माइनस करना है, फिर उसके बाद उसको प्लस करना है, सो वो आता है 8। कितना आता है 8। इसका मतलब अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे वो आता है कितना 16। इसके बाद हमें प्लस करना है, पहले वाले को माइनस, फिर उसके बाद +1, वो आता है 17, ठीक है। सो इसका मतलब 17 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। क्या किया गया है, विद इन सेकेंड्स आप जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस को, तभी जाके आपको मतलब समझ आ जाएगा मतलब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो ये कोई मतलब ये क्या है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, इसको पहले देखना है क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन कैसा है, पहले 2 कैसे किया है, और हमें वो लॉजिक लगाना है दूसरे वाले को भी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे भी फिर से आ गया, 13 क्या है प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर। अगर हम देखेंगे इनके बीच में, अगर हम देखें 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17 आता है ना, ठीक है बेटा। तो 17 यहाँ पे इसने स्किप किया है, ठीक है। एक प्राइम नंबर को लेफ्ट आउट किया है, किन के बिटवीन, इन 2 के बीच में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है 31 से पहले कौन सा आता है, शाबाश बेटा, कौन सा, 29, ठीक है। इस 29 को हमें छोड़ना है, 29 को लेफ्ट करना है, तो उससे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 25 तो नहीं 24 भी नहीं आता है। इसका मतलब 23 जो है वो प्राइम नंबर है। सो 23 इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करता है। सो 23 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा। सो यहाँ पे देख लीजिए 5, अगर हम देखेंगे 5 किसके साथ मल्टीपल है, वो 21 बन गया, ठीक है। अगर हम देखेंगे 5 को 4 करेंगे मल्टीपल, वो आता है 20, ठीक है बेटा, 20। अगर हम प्लस करेंगे इसको 1, वो कितना आता है, शाबाश बेटा, 21, है ना, वो आता है 21। इसका मतलब यहाँ पे 4 के साथ, यहाँ जो अब ये जो नंबर है इससे पहले जो नंबर आता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर हम ये करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बी से बिफोर जो नंबर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई, सो वो आता है 42, है ना। 42 को प्लस करेंगे 1, वो क्या आता है 43। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सो हमें देखना पहले 2 जो हैं इनको छोड़ना है, हमें दूसरे वाले 2 जो हैं यहाँ पे इनके साथ जो इसके साथ रिलेट किया गया है इनको देखना है। सो कौन सा नंबर है जो क्या आता है स्क्वायर इसका, अगर हम देखेंगे 15 का स्क्वायर जो है वो कितना आता है, शाबाश बेटा, वो आता है 2 to 5,
है ना। कर लेते हैं 15 इंटू 15 कितना होता है 5 आया 25 5 2 आ गया कैरी 5 आना 75 डिवाइड करेंगे 1 5 है ना। तो वो आता है मल्टीप्लाई ठीक है ना 5 5 7 और 5 कितना हो 12 12 और 1 2 2 5 इसका मतलब वो 2 to 5 आता है। 2 to 5 को अगर हम 15 के साथ हमने 15 स्क्वायर किया है 2 to 5 को अगर हम 15 माइनस करेंगे वो आता है 210। तो इसका मतलब यहाँ पे 15 का है ये क्या स्क्वायर है ना। फिर उसके बाद 15 माइनस किया है ठीक है। सो पहले मैं इसको रब करता हूँ फिर उसके बाद दूसरा हम करेंगे ठीक है। सो ये जो ये 380 जो है इसको हम करेंगे इसको अगर हम करते हैं कैसे करेंगे। सो 380 से अगर हम देखेंगे ये किसका आता है शाबाश तो अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे कितना 20 का स्क्वायर वो आता है 400 कैसे 2 इंटू 20 इंटू 20 सो 0 तो 0 आ जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 आर 0 2 2 आर 4 है ना 400 है ना 400 को हम माइनस करेंगे कितना शाबाश बेटा कितना करेंगे शाबाश 20 है ना। जैसे वहाँ पे 15 किया है 15 का स्क्वायर वो आता है 2 to 5 फिर 15 किया माइनस वो आ गया 1 कितना आ गया 210। इसको हमें अगर माइनस करें वो आता है 380। इसका मतलब ये 20 का स्क्वायर है ये 15 का स्क्वायर है मगर माइनस कितना गया है जिसका जो ये स्क्वायर है ठीक है बेटा। सो 1 मिनट पॉइंटर और इरेजर है ना। अब हमें देखना है 182 किसका आता है ठीक है। सो अगर हम 14 का करेंगे कितना 14 का है ना। सो 14 का अगर हम करेंगे वो कितना आता है शाबाश बेटा कितना आता है 14 का स्क्वायर अगर हम करेंगे वो आता है 196। आप कर लीजिए पेंसिल और कॉपी या कॉपी और पेन लीजिए 196। तो 14 करेंगे इसको माइनस वो आता है 182 है ना 182। सो यहाँ पे 15 था 15 वो 2 to 5 आता है माइनस किया 15 फिर यहाँ पे 20 कितना किया गया प्लस। तो अगर हम प्लस कितना किया गया है 5 अगर हम यहाँ पे देखेंगे 14 प्लस 5 कितना होता है 19 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे वो आता है कितना आता है शाबाश बेटा वो आता है 316 है ना 361 आता है। सो कर लेते हैं 19 इंटू 19 है ना। सो 9 9 आर 81 है ना 1 8 आ गया कैरी 9 1 आर 9 9 और 8 कितना हो गए शाबाश बेटा 17 है ना। सो यहाँ पे करेंगे मल्टीपल सो ये आ जाएगा 1। सो अगर हम इसको प्लस करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पे 7 और 9 कितना हो गया शाबाश बेटा 61 आ गया कैरी। सो 361 आ गया माइनस करना है कितना 19 है ना 19 जब हम माइनस करते हैं 11 को 9 तो 2 आ जाएगा ठीक है। सो 5 को 1 4 आ जाएगा ठीक है 3 4 2 अगर ऑप्शन में कहीं प्रेजेंट है तो वही इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। पहले हमें इन दो को देखना है किसका स्क्वायर है फिर उसके बाद माइनस करना है उतना किसका स्क्वायर है फिर उसके बाद माइनस करना है उतना ठीक है। कितना करना है माइनस जिसका वो स्क्वायर होगा ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है अगर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 इंटू 2 कितना होता है 16 वो आता है 16। अगर हम देखेंगे 8 इंटू 7 कितना होता है शाबाश बेटा 56। इसी तरह अगर हम देखेंगे 16 इंटू 2 कितना होता है शाबाश 32। इसी तरह हमें 16 इंटू 7 करना है वो कितना आता है वही इसका आंसर है 7 6 आर 42 2 4 आ गए कैरी 7 1 आर 7 7 प्लस 4 कितना होता है शाबाश बेटा 7 प्लस 4 कितना होता है शाबाश कितना होता है 1 1 2 11 होता है। सो 1 1 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 का टेबल पढ़ना है ठीक है 8 इंटू 2 8 इंटू 7 16 इंटू 2 16 इंटू 7 सो जो 16 इंटू 7 आ जाएगा वही इसका आंसर
आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है। 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे वो आता है 4, है ना। सो इन दो को, ठीक है। 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे वो आ जाएगा 9। 9 प्लस 4 कितना होता है 13, है ना 13। इसी तरह हम 5 को स्क्वायर करेंगे, 4 को स्क्वायर जो फिर उसके बाद प्लस करेंगे वो आता है इसका आंसर। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, है ना। 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। सो अगर हम 6 प्लस 5 करेंगे वो आ जाएगा 11, 1 आ गया कैरी 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। सो 41 इज द राइट आंसर। कहाँ है 41, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो 49 है, आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना है होता है 7 7 आर 49, ठीक है। सो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, वो कितना होता है 21। इसका मतलब है यहाँ पे पहले स्क्वायर किया गया है, सो फिर उसके बाद 7 जो है उसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ। इसी तरह अगर हम 169 देखेंगे वो किसका स्क्वायर आता है, शाबाश बेटा 13 का स्क्वायर, है ना। 13 का स्क्वायर 160 आता है। 169 13 इंटू कितना 3, यहाँ पे 3 किया गया है ना। 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। सो 39 इज द राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है, शाबाश बेटा क्या किया गया है। सो अगर हम ये देखेंगे ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे देख लीजिए ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, वो आ गया 37, है ना। 36 प्लस 1 कितना होता है 37, है ना। सो इसी तरह ये क्या है 7 का स्क्वायर, वो आता है 49। 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करेंगे 1, जो इसका आ जाएगा वही इसका आंसर है। शाबाश बेटा क्या करना है हमें, 7 का स्क्वायर जो ये आता है, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर, है ना। 6 6 36 प्लस 1 वो आता है कितना, शाबाश। अब क्या करना है 7, है ना, ये 7 का, फिर उसके बाद हमें करना है 8 का स्क्वायर, है ना, सॉरी यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर प्लस 1 करना है। 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, है ना। 64 प्लस 1 करेंगे तो वो आ जाएगा 65। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है, फिर 6 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 6 का स्क्वायर को प्लस करना है 1। इसी तरह 7 का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, वही ना 8 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, वही इसका आंसर आ जाएगा, वो आता है 65। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए, कितना आसान है। अगर हम 2 का क्यूब देखेंगे वो कितना आता है, शाबाश बेटा 8। 3 का क्यूब कितना आता है, शाबाश बेटा कितना आता है 27। अगर हम ये वाला देखेंगे ये 5 का क्यूब है, 5 5 25, 25 इंटू 5 कितना होता है इंटू 5, 5 5 25, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा कैरी, 5 2 10, 10 1 2 5। इसका मतलब ये 2 का है, ये 3 का है, यहाँ पे आ जाएगा 4 का, यही 5 का है। 4 का क्यूब क्या आता है 4 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है शाबाश 64। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर, कितना आसान है। अगर हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, शाबाश बेटा 2 मिनट में आपको देता हूँ, सॉरी 2 मिनट नहीं 60 सेकंड। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में भी 60 सेकंड ही होते हैं, 1 ही मिनट होता है। शाबाश बेटा चलिए जी मैं दिखाता हूँ। अगर हम देखेंगे 10 का स्क्वायर कितना आता है, शाबाश बेटा कितना आता है 100। 100 को माइनस करेंगे हम 9, वो कितना आता है शाबाश कितना आता है 91। इसी तरह अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 81। 81 को माइनस करेंगे कितना, शाबाश बेटा कितना करेंगे माइनस, यहाँ पे कितना किया है इसने 9, यहाँ पे भी हम 9 करेंगे, सो वो कितना आ जाएगा वही इसका आंसर। 81 को 9 करेंगे माइनस, शाबाश बेटा वो कितना आता है 11 को 9 तो 2 आ जाएगा।
सो यहाँ पे कितना रह गया, सो यहाँ पे रह गया कितना 7 है ना। सो 72 अगर ऑप्शन में प्रेजेंट है, सो 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, आज का लास्ट MCQ, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, सो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 49। कितना आता है 49। प्लस करेंगे 7, वो कितना आता है, शाबाश बेटा 56 है ना। सो यहाँ पे 56, 7 का स्क्वायर प्लस 7 वो आता है। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 81 है ना, 81। अब कितना करना है इसको, प्लस 9। सो अगर हम करेंगे वो आता है 90। कितना आता है 90। 90 ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसका मतलब 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये थे 15 क्वेश्चंस आज के जो नंबर एनालॉजी है उसके ऊपर। आई होप ये सब आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्या ये कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको बोल दूंगा कहाँ पे क्या है। अगर मुझे कहीं पे गलत किए, अगर मैंने कहीं पे गलत बोला होगा या कहीं पे गलत लिखा होगा तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए जी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। उसमें हम क्या लाएंगे, मिक्सर वाले, ठीक है, नंबर वर्ड लेटर, ठीक है, तीनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, डिटेल करेंगे। ठीक है बेटा। सो अगर आप में से कोई नया होगा तो इन नंबर्स पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। ठीक है बेटा, तो फीडबैक दीजिए। अगर हमको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हम करेंगे वो इम्प्रूव। ठीक है बेटा, अगर हमें कहीं पे दिक्कत आती है, अगर आपको दिक्कत आती है कहीं पे, सो आप हमें बोल दीजिए तो हम उसको दूर करेंगे। ठीक है बेटा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।